यानी बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये क्वेश्चन है क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 के अंदर कि एक्सरसाइज 2.2 में यह है पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था और इससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर से पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो मैंने जो है इस पिछली वीडियो में बनाया था। डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक डाल दिया, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि बहुपद का मान निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पी वाई बराबर वाई की स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और इस बार हमें तीन वैल्यू रखकर देखनी है। पी पे P0 यानी y पे 0 रखना है, फिर y पे 1 रखना है और y पे 2 रखना है और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट P इस बार क्या रखना है दोस्तों, हमें y की जगह 0। तो y की जगह हमने 0 रखा, स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर y पे मैंने ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर लगाया और यहाँ डायरेक्ट मैंने 0 लिखा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मैंने इस पे 0 लगाकर स्क्वायर का ब्रैकेट लगाकर करा और यहाँ पर खाली 0। अब 0 का स्क्वायर का मतलब होता है 0 इंटू 0। कितना आंसर आएगा दोस्तों? 0, क्योंकि 0 में कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो आंसर 0 ही आएगा। तो इस प्रकार ये आ गया आपका 0, ये आ गया 0 प्लस 1। तो एज इट इज आपका आंसर आ गया दोस्तों कितना? 1। ठीक है दोस्तों, अब हमें p बराबर क्या रखना है दोस्तों? 1, यानी जहां जहां y है वहां पर इस बार 1 रखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर का मतलब इसी तरह 1 इंटू 1 कितना आ गया दोस्तों? 1, क्योंकि 1 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो दोस्तों ये प्लस का है, ये भी प्लस का, दोनों क्या हो जाएगा? ऐड, और ये है आपका माइनस का। काटने को हम यहां भी ऐसे काट के डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन जो तरीका है 1 और 1 दोनों को ऐड करेंगे और आपका अगले लाइन में आंसर आएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब की क्या रखना है? 2, y की जगह पे 2, फिर से y की जगह पे 2 और प्लस 1। वही तरीका, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाकर और यहाँ खाली रखा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4। तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया 2 और ये आ गया प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो 4 में से 2 गया, 4 और 1 5, बाद में 2 हटा देंगे तो कितना आ गया दोस्तों? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका दूसरा पार्ट जो है, जो p के वेरिएबल में दे रखा है, उसे सॉल्व करके देखते हैं। p ये अंदर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, कोई भी a से लेके z तक का अल्फाबेट हो, बस आपको उस अल्फाबेट पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पर क्वेश्चन है आपका 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस बार हमें क्या रखना है? p पर p और t की जगह क्या रखना है? 0। तो 2 ऐसे ही आएगा दोस्तों, प्लस t की जगह क्या रख दिया हमने? 0। लेकिन यहां पर दो संख्याएं हैं यानी 2 नंबर है, तो ब्रैकेट लगाकर लिखेंगे 2 और इसकी जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब 2 0 का 0 आएगा दोस्तों। 0 का अगर आप स्क्वायर करोगे, अभी मैंने बताया था कितना आएगा? 0। अब फिर 0 की 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी किसी भी साइड करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 0। और ये 0 का स्क्वायर करोगे तब भी कितना आएगा? 0। तो इस वाले का आंसर, पूरे का आंसर कितना आ गया दोस्तों? 2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 0 रखकर देखा था, अब की क्या रखकर देखते हैं दोस्तों? 1 रखते हैं तो 2 प्लस t की जगह फिर से 1 रखा प्लस 2, क्योंकि दो संख्या है इसलिए हम ब्रैकेट लगाकर इस पे स्क्वायर लगाएंगे और माइनस इस पे भी ब्रैकेट लगाकर क्या लगाएंगे? स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वैसे भी लगा सकते हैं इस वाले में। 2 का 2 आ जाएगा दोस्तों, 1 एज इट इज रहेगा ऐसे ही। 1 का स्क्वायर करोगे कितनी बार भी 1 की गुणा कर लो, इसका मतलब ये होता है कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करनी। कितना आंसर आएगा? 1 की कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आंसर आएगा। अब 1 की गुणा किससे करनी है? 2 से,
तो 2 वन दा 2, और लास्ट में 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा दोस्तों 1। अब देखो दोस्तों 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया दोस्तों 5 माइनस 1, तो यहां पर आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों। अब हम जहां जहां टी में चल रहा है, जहां जहां टी है वहां पर क्या रख के देखते हैं दोस्तों 2, क्या रख कर देखते हैं। तो सवाल है आपका 2 प्लस टी की जगह फिर से मैंने रखा 2 प्लस 2, यहां दो संख्या है तो इसलिए ऐसे ब्रैकेट करके लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब 2 एज इट इज, ये वाला 2 भी ऐसे रहेगा। अंदर जब स्क्वायर करेंगे 2 टू द कितना के दोस्तों 4, स्क्वायर का मतलब होता है कि संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। बाहर पहले से ही है, इसका मतलब ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो रही है, अंदर वाली ब्रैकेट में जो अंदर संख्या है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 टू द 8। ठीक है दोस्तों। और यहां पर लास्ट में 2 का स्क्वायर यानी कि कितना बताया 4। अब ये तीनों संख्या प्लस की है तो आपका आंसर आ जाएगा 8 टू 10, 10 और 2 12, और ये माइनस का कितना है 4, तो एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसका तीसरा पार्ट लेते हैं जो कि बहुत इजी है, पी एक्स बराबर एक्स की पावर 3। अब की x में फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जहां जहां x है इसका मतलब वहां पर एक बार 0, वहां पर दूसरी बार 1 और तीसरी बार 2 रखना है। तो पहले 0 रखते हैं, p 0, तो 0 रखने पर और पावर कितनी है इसकी 3, तो कितनी सी मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों, आंसर कितना आएगा इसका 0। अब की क्या रखना दोस्तों 1, तो x की पावर 3 है तो x की जगह 1 रखा और पावर कितनी है 3, तो 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, एक ही कितनी बार भी गुणा करने पर आंसर एक ही आए। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अब p पर क्या रखना है, यानी p x पर क्या रखना है 2, और क्या है सवाल, तो x की पावर 3 है, वहां पे हमने x की जगह पे 2 लिखा और पावर कितना लिखा 3, तो इस प्रकार आपका आंसर आएगा। क्योंकि पावर 3 है 3 बार लिखेंगे 2 को, 2 टू द 4 और 4 टू द 8, तो कितना आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए मैं इसे बड़े आसान तरीके से समझाना चाहूंगा। इसका फोर्थ पार्ट है p x के वेरिएबल में है x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है दोस्तों। दिक्कत की कोई बात नहीं है, ब्रैकेट में 2 बार लिखा हुआ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ पर आप वही करें जहां पर x की वैल्यू है वहां 0, और जहां पर दूसरी बार अगर 1 डालेंगे तो x की जगह पे 1, और जहां 2 है वहां पर 2 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम पुट करते हैं x की जगह पे 0। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आपका आंसर आया 0, x की जगह पे 0 रखा और x की जगह पे 0, 0 में 1 घटाओगे कितना दोस्तों आएगा 1, 0 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा दोस्तों 1, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप किसका निशान लगा दो मल्टीप्लाई का, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी दोस्तों तो कितना आंसर आएगा आपका माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीपल में माइनस होता है। आगे दोस्तों क्या रखना है इस बार 1, तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, जहां पे x है वहां पे 1 रख दिया, 1 की जगह 1, x की जगह पे 1 और 1 की जगह, तो 1 में से 1 के कितना आएगा दोस्तों 0, यहाँ आ गया आपका मल्टीप्लाई 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना आंसर आएगा 0। ठीक है दोस्तों। क्योंकि किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर 0 से होती है तो आंसर 0 ही आता है, क्योंकि एक संख्या प्लस की हुई और एक संख्या माइनस की। 1 रुपए आपके पास है, किसी ने 1 रुपए ले लिया आपसे तो आपके पास कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0, तो इसी तरह 0, और यहाँ पर 1 और 1 2, तो कितना हो गया 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। ठीक है दोस्तों। अब की जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे दोस्तों 2, इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखें दोस्तों, 2 माइनस 1, 2 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, यानी x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, 1 एज इट इज, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, 1 एज इट इज।
ठीक है दोस्तों। अब 2 में से 1 गया, कितना आएगा दोस्तों 1, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई का निशान लगाते हुए चलना दोस्तों। और 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों 3, तो 3 बंदा 3। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको जो है बहुपद का मान निकालना आ रहा होगा। इस तरह कोई सा भी बहुपद होगा, आपके पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे, और जो मैथ का बेसिक रूल है उस रूल को आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल वाला बुक का एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, ताकि आपको जो है नंबर के साथ साथ वेरिएबल, जैसे यहाँ पर अब की बार t = 1, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर आपको a पुट कर आंसर निकालना है। तो उसे भी देखते हैं दोस्तों, ताकि आपकी जो है हर तरह की क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो शुरू करते हैं। तरीका वही रहेगा दोस्तों, जहां जहां इसका मतलब है t है वहां पर इस बार नंबर ना देकर उन्होंने क्या दे दिया है a, आपको वही पुट करना है। जैसे p की जगह हमें क्या पुट करना है a बराबर 4, क्योंकि जब 2 नंबर है तो इसे हम मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, और मल्टीप्लाई की या तो आप साइन लगा दो या डायरेक्टली आप ब्रैकेट लगा दो, तो बात एक ही होता है। जैसे t की जगह मैंने a रखा और पावर जो है वही लिख देंगे +5। t की जगह क्या लिखा दोस्तों मैंने a पावर 3 माइनस t की जगह मैंने लिखा a और पावर 2, जैसा है वैसे ही चला रहे हैं, और +6। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें पुट करना था कि t बराबर a। अब 4 ऐसे रहेगा, a की पावर 4 है, इसका मतलब a कितना आ जाएगा 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो a की मल्टीप्लाई 4 से करोगे आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर आपका 4 का 4 और a की पावर कितनी आ गई 4। हालांकि अगर दोनों तरफ नंबर होता तो जो इसका आंसर आता उसे 4 से मल्टीप्लाई करके अगली लाइन में हम पूरा लिखते, लेकिन यहाँ पर ये नॉन वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो इसे मल्टीप्लाई की तरह लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे 4a²। ठीक है दोस्तों, प्लस अब यहाँ पर 5 ऐसे ही a की पावर कितनी आएगी 3, तो ऐसे लिख देंगे इसे 5a की पावर 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 2 की मल्टीप्लाई, जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको। a की पावर कितनी बार कर रहे हैं 2 लिखा है तो 2 बार मल्टीप्लाई। और हमने इसे एक्सरसाइज 1.6 में सीखा था कि अगर दोनों के आधार यानी बेस सेम हो तो हम उनकी घातों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, a और a कितना हो जाएगा a की पावर 2, क्योंकि इसकी भी पावर 1 और इसकी पावर 1, दोनों का बेस सेम पावर जुड़ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a की पावर 2 और +6। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, सारी चीजें आपस में अलग अलग है, तो ना ही हम इनमें से किसी को जोड़ सकते हैं और ना ही हम इनमें से किसी को घटा सकते हैं। तो यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4a की पावर 4, 5a की पावर 3 और a की पावर 2, क्योंकि सेम संख्या को ही सेम संख्या में जोड़ते हैं और सेम संख्या में घटाते हैं। ये पावर 4 है, इस तरह का कोई भी नहीं है, ये पावर 3 है, इस तरह का कोई भी नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, इसकी पिछली क्लास जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो समझ में आए तो आप इस पे जो है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि जो है मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।